नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां जो कि आपके डक्ट्स के द्वारा खुलती हैं, किसी विशेष प्रकार के एंजाइम या रस का स्रावण करती है, उन्हें अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे ज्यादा आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी याद रखनी है आपको? लीवर ग्लैंड यानी कि यकृत ग्रंथि, जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है, और लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। ये लीवर ग्लैंड आपके एक रस का स्रावण करती है, पित्त रस, जिसे अपन कहते हैं बाइल जूस। इस बाइल जूस का कलर होता है येलोइश ग्रीन। बिलिरुबिन का निर्माण करता है आपके लीवर, और इसका जो पित्त रस का कलर हरा है वो है बिलिवर्डिन की वजह से। पित्त रस का कार्य होता है आपके अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तित करना, और ये बाइल जूस एकत्रित रहता है आपके पित्ताशय के अंदर, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर। लीवर आपके हेपेटिक सेल से बना होता है, तो इसी से आपको याद रखना है हेपेटोलॉजी, लीवर की स्टडी। और यकृत में यानी कि लीवर जो आपका खराब होता है उससे आपकी होती है एक बीमारी हेपेटाइटिस। इसमें दूसरी कोशिकाएं भी होती है जिन्हें अपन कहते हैं कुफर सेल्स। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इंटेक किया है या फिर जहर खा लिया है तो ये कुफर कोशिकाएं आपकी नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से हो जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर आपकी बॉडी का हीरो है, इसमें होती है रीजनरेशन की पावर। अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है, तो इसीलिए ये जो लीवर है आपकी बॉडी का हीरो है। तो ये बात हुई अपनी बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रही होंगी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो, सबसे पहले ब्रेन में 3 ग्लैंड्स है। कौन कौन सी है आपकी? हाइपोथैलेमस, दूसरी है आपकी पिट्यूटरी, दूसरी है आपकी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी जो है वो है आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड। ये 3 आपकी प्रेजेंट होती है कहां पर? ये तीनों प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर। फिर आपके आती है गले में। तो गले में आपकी 2 ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद हम चलते हैं वक्ष गुहा पे। तो वक्ष गुहा में आपकी एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि है आपकी थाइमस ग्लैंड। इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपके किडनी के ऊपर एक जोड़ी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें अपन कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। तो आपकी कौन सी हो गई? एड्रिनल ग्लैंड हो गई। और इसके बाद आपके आती है गोनैड ग्लैंड्स यानी कि आपके टेस्टिकल और ओवेरी, यानी कि टेस्टिस ग्लैंड करेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज, जो कि आपका मेल के अंदर होता है, और ओवेरी ग्लैंड जो कि आपके फीमेल के अंदर होती है, जो करती है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज। तो ये सब मिलके आपका बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। फटाफट याद कर लो। 3 ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी। इसके बाद गले में 2, थायराइड, पैराथायराइड। फिर वक्ष गुहा में 1, थाइमस। उसके बाद एड्रिनल, किडनी के ऊपर। फिर आपकी आती है गोनैड ग्लैंड्स। गोनैड में 2 हैं, टेस्टिस जो कि मेल के अंदर, ओवेरी जो कि फीमेल के अंदर। अब एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपकी पिट्यूटरी है वो आपकी मास्टर ग्लैंड है, सारी ग्लैंड्स को जो है स्टिमुलेट करेगी हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो बहुत सारे हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपके ब्रेन का एक पार्ट है। जो हाइपोथैलेमस है इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये जो आपका पोर्शन है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। तो अब देखिए, जो आपका हाइपोथैलेमस है उसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है? हाइपोथैलेमस को अपन कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
क्यों कहते हैं भाई? आपकी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, जो कि सारी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगी हार्मोन रिलीज करने के लिए। लेकिन जैसे आपके पापा के भी पापा होते हैं आपके दादाजी, ऐसे ही आपके जो हाइपोथैलेमस है वो भी क्या है? दादाजी हैं। उन पापा को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन करेगा? आपके हाइपोथैलेमस। इसीलिए अपन इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि ये आपके ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ब्रेन के आपके 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है उसका ही पार्ट है कौन? आपका हाइपोथैलेमस। तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या है? तो एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, आपके एसएससी में भी आया है, राजस्थान एग्जाम में भी आया है और रेलवे के अंदर भी आया है कि भूख और प्यास के केंद्र कहाँ पर है? तो भूख यानी कि आपकी हंगर, थर्स्ट यानी कि प्यास और क्रोध यानी कि आपके एंगर, तो इनका जो केंद्र है वो कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। साथ के साथ ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। तो ताप नियमन का कार्य कौन करेगा? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य करता है आपके हाइपोथैलेमस। आई के नहीं आई बात समझ में? तो इस हाइपोथैलेमस से क्या क्या आपके क्वेश्चंस बनेंगे? तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस, ये पॉइंट जो है आपके हाइपोथैलेमस के हैं। चलिए देखते हैं एक बार। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोर ब्रेन का भाग है। आपके फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है आपका ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा आपका होता है कौन सा? तो दूसरा है आपका सेरिब्रम और तीसरा पार्ट होता है डायनसिफिलॉन। इस डायनसिफिलॉन के अंदर आपके आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, यानी कि ये क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया। एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है TRH हार्मोन, थीरियोट्रोपिन हार्मोन, जो कि क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो आपके हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन हो गया? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। शरीर का थर्मामीटर है भाई। अब थर्मामीटर क्या काम आता है? बॉडी टेम्परेचर नापने के काम आता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके क्या हो गया? बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट करने वाला कौन हो गया? ऑर्गन हो गया, ग्लैंड हो गया। अब ये जो है आपके हाइपोथैलेमस ऑर्गन है, अंग है, लेकिन ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ग्लैंड भी हो गया। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब अपने आते हैं दूसरी ग्लैंड। तो दूसरी ग्रंथि है अपनी यहाँ पर पीनियल बॉडी ग्लैंड, जिसे अपन क्या कहते हैं? पीनियल काय ग्रंथि। आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी? पीनियल बॉडी। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, लेकिन ये जो आपकी पीनियल है वो पिट्यूटरी से भी छोटी है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल बॉडी ग्लैंड। इसका पूरा नाम है पीनियल बॉडी। ये जो आपको इस डायग्राम के अंदर इस तरीके से छोटी सी नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड है। इस ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे कि अपन दिन में जो है काम करते हैं, रात को सोते हैं, वो बात अलग है, स्टूडेंट्स का टाइम टेबल अलग होता है, लेकिन नेचर के अंदर ये चीज फिक्स है कि रात बनाई गई है सोने के लिए, दिन बनाया गया है काम करने के लिए। तो ये आपके हार्मोन रिलीज करती है जो नींद को रेगुलेट करते हैं। किसको? निद्रा को, स्लीप को। तो इसीलिए इसको अपन कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? तो ये हार्मोन रिलीज करती है मेलेटोनिन। इस मेलेटोनिन से आपका एक वर्णक रिलीज होता है जिसे अपन कहते हैं मेलेनिन, जिसकी वजह से अपने बालों का कलर जो है ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, हमारी स्किन का कलर होता है मेलेनिन की वजह से। और एक और हार्मोन रिलीज करती है ये सेरोटोनिन। तो ये 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड के द्वारा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है।
इसको अपन क्या भी कहते हैं, तो इसको कहा जाता है थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य की तीसरी आंख। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन किसे कहा जाता है, तो पीनियल बॉडी को कहा जाता है थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, इस तरीके से छोटी सी ये जो ग्लैंड है प्रेजेंट है अपने ब्रेन में। चलिए देखिए इसके बारे में। पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि ब्रेन में स्थित होती है। मेलेटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। इस मेलेटोनिन हार्मोन से एक वर्णक बनता है, कौन सा, मेलेनिन वर्णक, जो कि हमारे शरीर को, हमारे बालों को कलर देता है। पीयूष ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, इसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। साथ के साथ इसे क्या कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। फिर देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन बन चुका है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में पिट्यूटरी दे रखा हो और पीनियल नहीं दे रखा हो तो आप पिट्यूटरी लगाएंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो सबसे छोटी ग्लैंड है आपकी वो है पिट्यूटरी। ठीक है, फिर अपनी आती है कौन सी, तो पिट्यूटरी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करेगी, इसीलिए अपन आ जाते हैं आप गले पे। तो गले में आपकी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी कौन सी, थायराइड ग्लैंड। गले में प्रेजेंट होती है। इसकी जो शेप होती है वो एच शेप होती है। तो आपको ये नजर आ रहा है एच शेप का, तो ये क्या है आपकी, ये है थायराइड ग्लैंड। एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी आपकी थायराइड ग्लैंड। अब इस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है और साथ के साथ टायरोसिन की। तो आयोडीन और टायरोसिन की आवश्यकता होती है अपन को किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे अपन कहते हैं गलगंड रोग। आपने देखा होगा गला जो ऐसे फूल जाता है उसे कहते हैं गॉइटर डिजीज, आयोडीन की कमी से होगा। अगर थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं हाइपरथायरॉइड, और थायरोक्सिन कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं हाइपोथायरॉइड। आई बात समझ में। तो कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। किसकी जरूरत है, आयोडीन की और टायरोसिन की जरूरत है। आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, गॉइटर डिजीज, यानी कि गलगंड रोग, घेंगा रोग जिसे अपन कहते हैं। तो ये आपके कहां पर प्रेजेंट है, गले में प्रेजेंट है। देखिए इसके बारे में। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, आयोडीन की आवश्यकता है और प्लस टायरोसिन की आवश्यकता इसके लिए होती है। आयोडीन की कमी से आपका कौन सा डिजीज होता है, तो गॉइटर डिजीज, जिसे अपन कहते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग, जिसमें गला जो है वो सूज जाता है, फूल जाता है। बच्चों में आयोडीन या टायरोसिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो होता है क्रिटिनिज्म। एग्जाम में पूछा भी गया है ये। और तीसरा जो रोग होता है इसके अंदर वो कौन सा है, तो तीसरा रोग है अपना मिक्सोडोमा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हुई अपनी किसके बारे में बात, थायराइड ग्लैंड के बारे में। फिर अपन आ जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये आपको जो नजर आ रही है इस तरीके से, गले के अंदर ही थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है आपके ये पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसके द्वारा, इनके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा। पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज, पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जिसके द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये क्या करता है, तो शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करेगा। किसकी मात्रा को, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, आपके थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन।
ठीक है। तो विटामिन डी के विपरीत ये क्या करता है, कार्य करती है कौन, आपके पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि आपके गले में प्रेजेंट है। तो 3 हो गई आपके ब्रेन में, 2 हो गई आपके गले के अंदर। फिर अपन आते हैं वक्ष गुहा पे, जहां पर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे अपन कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो इस तरीके से ये जो आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है, थाइमस ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होती है, वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड का कार्य क्या होता है, तो देखिए प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट बनाती है। कौन, आपके ये जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या बनाएगी, प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है। और ये केवल 15 साल तक ही कार्य करती है, उसके बाद ये जो है कार्य नहीं करती। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बिना खाए पिए खेल लेते हैं, जो 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे हमारी एज के लोग हैं वो क्या है, बिना खाए पिए एनर्जेटिक रहते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये जो थाइमस ग्लैंड है वो नष्ट हो जाती है। बच्चों के अंदर ये थाइमस ग्लैंड रहती है 15 साल के बच्चों तक में, जिसमें आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनते रहते हैं। तो जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, अपने एनर्जी का सोर्स ही तो है। तो इसीलिए वो बिना खाए पिए भी क्या है, एनर्जेटिक रहते हैं, खेलते फिरते रहते हैं। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। और ये क्या करती है, साथ के साथ इम्यून ग्लैंड है, यानी कि प्रतिरक्षण ग्रंथि है, इम्यूनिटी देगी, क्योंकि ये क्या बना रही है, लिम्फोसाइट बना रही है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर अपने आती है कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड। तो आपके ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक जोड़ी इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे अपन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। ये एड्रिनलिन हार्मोन से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, तो इस हार्मोन को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, या फिर इसको कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। या फिर इसको कहा जाता है 3F हार्मोन। अब क्यों कहा जाता है, तो देखिए 3F कहा जाता है फियर, फाइट और फ्लाइट। आपने देखा होगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि अंधेरे से डर लगता है, या फिर कुत्ते से डर लगता है, या फिर किसी भी चीज से डर लगता है। शादीशुदा लोगों को अपनी बीवी से डर लगता है। तो जब आदमी को डर लगता है तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे अपन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। एग्जाम टाइम में आप बैठे हो, जैसे ही आपको लगा कि 10 मिनट बचे एग्जाम कंप्लीट होने में और अपने इतने सारे क्वेश्चन रह गए, तो आपके अंदर उस डर की वजह से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, इस स्थिति में एड्रिनलिन हार्मोन। तो आपके डर की स्थिति में, फाइट के टाइम पे, यानी कि जब आपको लड़ाई करनी हो, आपने देखा होगा कि आपको जब डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, होती है नहीं होती। आप जब लड़ते हैं, भागते हैं, तो भी आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आपका ये एड्रिनलिन हार्मोन ही रिलीज होता है। लड़ाई करनी है भाई साहब, किसी से होगा पंगा, अब जो है आप तुमने फोन करके बुला लिए 2-4 बंदे कि आ जाओ भैया लड़ाई करनी है, तो उस टाइम पे आपका जो है फाइट के टाइम पे यही हार्मोन रिलीज होता है। या आपने किया कॉल लेकिन आपके दोस्त लोग आए नहीं आपको बचाने, तो उस सिचुएशन से भागने के टाइम पे, यानी कि फ्लाइट कर जाओ, वहां से उड़ जाओ, तो उस टाइम पे आपका जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन है। इसी वजह से अपन इसको कहते हैं 3F हार्मोन, और इसी वजह से इसे कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। फाइट के टाइम पे और फ्लाइट के टाइम पे यही हार्मोन आपका रिलीज होता है। कहाँ प्रेजेंट है, आपके किडनी के ऊपर इस तरीके से एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है। चलिए देखिए इसके बारे में। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करेगी। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है इसे।
फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। बीपी को तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। तो बिल्कुल भाई साहब, जब आपको डर लगता है, जब बीबी लड़ने को आती है तो डर के मारे जो है आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, तेज कर देता है। 4H या फिर 3F हार्मोन भी इसे कहा जाता है, किसको, एड्रेनलिन हार्मोन को, जो कि रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। चलिए भाई आगे, फिर आपके आती है गोनेड ग्लैंड्स। इस डायग्राम में पैनक्रियाज और एड्रिनल को नहीं देखना है आपको। ये जो आपकी दो ग्लैंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है, पहली है आपकी टेस्टिस ग्लैंड। ये जो आपकी टेस्टिस ग्लैंड होती है, ये प्रेजेंट होती है मेल के अंदर, हिंदी में अपन इनको कहते हैं वृषण ग्रंथि। ये जो टेस्टिस ग्लैंड है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपका क्या है, मेल हार्मोन है। रेलवे के अंदर इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेल हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करेगा, आपके स्पर्म का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। साथ के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे लड़के मैच्योर होते हैं, उनके अंदर प्यूबर्टी आती है, तो आपने देखा होगा प्यूबर्टी आने के बाद उनके जो है बाल आने लग जाते हैं बॉडी पे, आवाज जो है भारी हो जाती है। तो उस टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल कौन करता है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये क्या है, आपके मेल के अंदर यानी कि नर के अंदर प्रेजेंट ग्लैंड है। दूसरी आपकी आती है ओवेरी ग्लैंड। कौन सी आती है, ओवेरी ग्लैंड, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंडाशय ग्रंथि कहते हैं। ओवेरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, अंडाशय ग्रंथि कहा जाता है। ये प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर। और ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं इस ओवेरी ग्लैंड के द्वारा। तो ये आपकी प्रेजेंट हो गई फीमेल में। ये दोनों क्या है, आपके गोनैड ग्लैंड्स है, यानी कि जनन ग्रंथियां हैं। देखिए इधर, गोनैड ग्लैंड्स, जनन ग्रंथि, तो जनन हार्मोन जो कि आपके किससे बने हैं, स्टेरॉइड से बने हैं। मेल के अंदर टेस्टिस ग्लैंड, जिसे अपन कहते हैं वृषण ग्रंथि, हार्मोन रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणुओं का निर्माण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल। फीमेल के अंदर अंडाशय ग्रंथि, ओवेरी ग्लैंड, जो कि क्या करेगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, जो कि क्या है, आपके फीमेल हार्मोन है। आई कैन, यही बात समझ में। तो ये क्या हुई, आपकी गोनैड ग्लैंड्स हो गई, यानी कि जनन ग्रंथियां हो गई। फिर अपने आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपके पीयूष ग्रंथि। शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, मास्टर ग्लैंड कौन है, तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो आपकी है मास्टर ग्लैंड। शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, क्योंकि सबसे छोटी ग्रंथि तो कौन सी हो गई आपकी, वो तो पीनियल बॉडी हो गई। तो दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई, ये आपकी पीयूष ग्रंथि। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आपके मटर के दाने के समान इस तरीके से ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में। अब इस पिट्यूटरी के आपके दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे आपने मटर के दाने में देखा है, दो, जब अपन उसको तोड़ते हैं तो दो दाने अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं। एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे अपन कहते हैं अग्र, क्या, अग्र पिट्यूटरी या अग्र पीयूष, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को कहा जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि और पोस्टीरियर को कहा जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि। आपको पोस्टीरियर में दो हार्मोन याद रखने हैं। तो पोस्टीरियर के अंदर पहला है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये आपको याद रखने हैं पोस्टीरियर में। बाकी जो आपके हार्मोन आएंगे वो आएंगे एंटीरियर के अंदर। देखो, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है,
क्योंकि आपके ये जो पिट्यूटरी है ना, दिमाग में बैठ के क्या करती है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, सबको क्या कहेगी, उनको स्टिमुलेट करती रहेगी, उनके ना सुइयां सी चुबाती रहेगी कि भाई तुम अपना हार्मोन रिलीज करो, यानी कि एक तरीके से उनको स्टिमुलस देगी हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो इसी वजह से जैसे आपके पापा क्या करते हैं, आपको कहते रहते हैं कि काम करो, पढ़ाई करो, तुमको डायरेक्शन देते हैं, देते नहीं देते, एक तरीके से तुम्हें स्टिमुलस देते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से पिट्यूटरी भी क्या करती है, सारी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए। इसी वजह से अपन इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब देखिए इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि से आपको दो हार्मोन याद रखने हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये जब प्रसव पीड़ा के समय ये हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करेगा, गर्भाशय में संकुचन पैदा करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस। तो जब डिलीवरी होगी, बच्चा पैदा होगा, उस टाइम पे आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। साथ के साथ दूध के जो सिक्रीशन है उसमें भी हेल्प करता है, कौन, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा आता है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये मूत्राशय की जो मूत्र है उसकी सांद्रता को नियमित करता है, कौन, आपके वैसोप्रेसिन हार्मोन। बाकी के जो हार्मोन रिलीज होंगे वो किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होंगे। चलिए देखिए एक बार, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी, ब्रेन के बेस में स्थित होती है। फिर देखिए सबसे पहला हार्मोन जो इससे रिलीज होता है वो कौन सा है, आपका TSH हार्मोन, जिसे अपन कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है, TSH हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यानी कि थायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया, इसने स्टिमुलेट कर दिया, किसने, TSH हार्मोन ने। इसके नाम में ही छुपा है ना इसका तो मतलब, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा। अब थायराइड आपके थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, तो आपका ये काम बन गया। दूसरा है STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आपका वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। जैसे आपने खली साहब को देखा है, उनकी जो बॉडी है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, ग्रोथ ज़्यादा हो गई। तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो वृद्धि यानी कि शरीर की वृद्धि जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये जो आपका STH यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये क्या है, आपका वृद्धि नियामक है, कंट्रोल करेगा, एक लिमिट से ज़्यादा शरीर की वृद्धि नहीं होने देगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा हार्मोन आता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा, प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या, किसमें सहायक होता है, दूध के निर्माण में। किसमें, दूध के निर्माण में। अब ये जो प्रोलैक्टिन है वो किस टाइम पे एक्टिवेट होगा, तो जब एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो उस टाइम पे आपका प्रोलैक्टिन एक्टिवेट होता है, क्योंकि तभी तो मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा जो मिल्क सिक्रीशन है वो होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका कब जो है एक्टिवेट होगा, डिलीवरी के टाइम पे, जब बच्चा पैदा हो जाता है उस टाइम पर प्रोलैक्टिन आपका एक्टिवेट होता है। दूध के निर्माण में ये सहायक है, और दूध के सिक्रीशन में कौन सहायक है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आपका आता है ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन, जो कि आपका क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है। किसका नियमन करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर। तो पुरुषों में शुक्राणु उत्सर्ग को प्रेरित करेगा, पुरुषों के अंदर क्या करेगा, शुक्राणु उत्सर्जन को प्रेरित करेगा आपका कौन, तो ग्राफियन पुटिक हार्मोन यानी कि ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, फिर देखिए एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो है इसका फुल फॉर्म ACTH, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है रिलीज किया जाता है आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन का कौन करेगा, ये आपका नियमन करेगा।
जब आपके जो कॉर्टेक्स भाग है उसमें खराबी हो जाती है, उसकी वजह से आपका हो जाता है एडिसन रो। कौन सा? एडिसन रो, क्योंकि आपके ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन किसने किया? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ने किया। इसी से आपको याद रखना है क्या? एडिसन डिजीज। ठीक है, फिर आपके आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच हार्मोन। तो जनन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। साथ के साथ आपका एफएसएच हार्मोन है जो कि आपके फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो उस टाइम पर मासिक चक्र के समय इनका जो है रेगुलेशन होता रहता है। ये इनका जब लेवल एकदम से डाउन आता है तो अगला मासिक चक्र यानी कि पीरियड जो है स्टार्ट हो जाते हैं एफएसएच और एलएच हार्मोन के वजह से। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये क्या करेगा? त्वचा का रंग। तो मेलानिन क्या करता है? आपके स्किन को कलर देता है, आपके बालों को कलर देता है। तो त्वचा का रंग, तेल, चकत्ते आदि बनने को नियंत्रित कौन करेगा? आपके मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। कौन? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये क्या करेगा? आपको पता है कि मेलाटोनिन कौन सा जो आपकी ग्लैंड है वो रिलीज करती है? मेलाटोनिन आपके रिलीज करती है कौन? पीनियल बॉडी ग्लैंड, जो कि आपके मेलानिन वर्णक बनाती है, जो आपकी स्किन को, बालों को कलर देता है। अब उसको जो है रेगुलेट कौन करेगा? नियंत्रित कौन करेगा? ये मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन करेगा। तो ये सारे हार्मोन क्या हुए? आपके अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज होते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आपके आते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि से यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्ल्स के अंदर रिलीज होता है। इन केस अगर ये लड़के में बनने लग जाए तो लड़के में बनने की वजह से जो है उस लड़के के अंदर कुछ फीमेल्स वाले कैरेक्टर आ जाते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है? बर्थ हार्मोन। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी पेन होता है, लेबर पेन होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो गर्भाशय में संकुचन कौन पैदा करेगा? ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। ठीक है, तो प्रसव पीड़ा को कम करता है और इसको क्या भी कहा जाता है? लव हार्मोन भी कहा जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करेगा, क्योंकि तभी तो आपके मेमोरी ग्लैंड्स को अगर ये उत्तेजित करेगा तो तभी तो मिल्क का सिक्रीशन होगा। तो यानी कि मिल्क के सिक्रीशन में कौन मदद करता है? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। अगर लड़कों में ये बनना शुरू हो जाए तो वो जो लड़का है वो क्या हो जाएगा? बायसेक्सुअल, यानी कि उसको लड़के भी पसंद होंगे और उसको लड़कियां भी पसंद होगी। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो क्या है? एक गर्ल्स में रिलीज होने वाला, लड़कियों के अंदर रिलीज होने वाला हार्मोन है। चलिए, और लास्ट अपना आता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है आपका कौन? वैसोप्रेसिन हार्मोन। और ये दो हार्मोन है जो आपके पश्च पीयूष ग्रंथि से रिलीज किए जाते हैं। तो देखिए भाई क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इस क्लास के अंदर। हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है। तो 3 ग्रंथियां हैं आपके ब्रेन के अंदर। सबसे पहली है हाइपोथैलेमस, ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा आपका हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और गुस्से का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। दूसरी है आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड, जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। कौन कौन से हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करेगी आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड। फिर आपके आती है तीसरी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। अगर पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके 2 हार्मोन रिलीज, ऑक्सीटोसिन और आपका वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित, ऑक्सीटोसिन आपका क्या करेगा? प्रसव पीड़ा को कम करेगा। बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। गर्ल्स में रिलीज होता है, अगर लड़के में रिलीज होने लगे तो वो बाइसेक्सुअल होता है।
फिर उसके बाद आपका आता है कि अग्र पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन है, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके साथ आपका ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि से। फिर आपके आती है, तो ये हो गई 3 ब्रेन में। फिर आपके आती है गले के अंदर 2 ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो कि आपके एच शेप की होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी जिसके लिए आयोडीन और टायरोसिन की रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन की कमी से हो जाता है गॉइटर डिजीज और बच्चों के अंदर आयोडीन और टायरोसिन की कमी से होता है आपका क्रेटिनिज्म। फिर इसके बाद आती है पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपके रिलीज करेंगे कौन? ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड प्रेजेंट है। फिर आपके आती है वक्ष गुहा में थाइमस ग्लैंड, जो 15 साल तक ही ये क्या रहती है? एक्टिवेट, क्योंकि ये क्या बनाती है? प्रोटीन और साथ में बनाती है लिम्फोसाइट। ठीक है। फिर अपने क्या आती है? ये 15 साल तक ही थाइमस ग्लैंड आपके प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। फिर आपके आती है एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपके प्रेजेंट है किडनी के ऊपर। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। लड़ो या उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। 3F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट की टाइम पे रिलीज होता है एड्रिनलिन हार्मोन। इसे 4S हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद आती है आपकी गोनाड ग्लैंड्स। तो गोनाड ग्लैंड्स में आपकी 2 ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड और ओवेरी ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड करेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज मेल के अंदर, जो कि क्या करेगा? शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करेगा, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। फीमेल के अंदर ओवेरी ग्लैंड, अंडाशय ग्रंथि जो कि आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये सारी ग्लैंड्स हुई अपनी कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। इनको जो है इसी तरीके से याद करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।